दुनिया के बेहद शक्तिशाली लोगों की ये बातें आपको बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर देंगी। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले शेक्सपियर। दूसरों की भावनाओं के साथ कभी मत खेलो, क्योंकि आप खेल जीत सकते हो, लेकिन जोखिम यह है कि आप निश्चित तौर पर जीवन भर के लिए उस व्यक्ति को खो दोगे। नेपोलियन। दुनिया बहुत पीड़ित है और पिछड़ भी रही है, बुरे लोगों की हिंसा के कारण नहीं, बल्कि अच्छे लोगों की चुप्पी के कारण। आइंस्टाइन। मैं उन सभी लोगों के लिए आभारी हूं जिन्होंने मुझे किसी चीज के लिए मना किया। अभी मैं जो यह हूं उन्हीं की वजह से हूं, क्योंकि अब वो सब चीजें मैं खुद कर पा रहा हूं। उसके बाद लास्ट में स्वामी विवेकानंद। सारी शक्ति तुम्हारे भीतर है, आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं। उस पर विश्वास करो, यह मत मानो कि तुम कमजोर हो। गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा? पहले तो टोक्यो ओलंपिक में 121 साल बाद एथलेटिक के अंदर नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीत के भारत का नाम रोशन किया, और अब इसी इतिहास को दोहराया है पैरा ओलंपिक में सुमित एंतिल ने। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं, सुमित एंतिल ने जेवलिन थ्रो में ही 68.55 मीटर का भाला फेंक के गोल्ड मेडल भारत की झोली में डाल दिया। और तो और 68.55 मीटर का ये जेवलिन थ्रो अब तक का पैरा ओलंपिक में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। सो गाइस, प्राउड टू बी एन इंडियन। गाइस, आप सुमित की इस कामयाबी के बारे में क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन। किसी भी स्टेज पर या फिर किसी के सामने आपका कॉन्फिडेंट दिखना बेहद जरूरी है। तो चलो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बॉडी लैंग्वेज के कुछ फैक्ट्स बताता हूं। सबसे पहले तो जब पुरुष अनकंफर्टेबल फील करता है तो वो अपने चेहरे को छूने लगता है, जबकि महिलाएं जब अनकंफर्टेबल फील करती हैं तो वो अपने गले को या फिर कपड़ों को या फिर ज्वेलरी को या फिर बालों को या हाथों को छूने लगती हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर आप अपने आप को ठीक करना चाहते हैं तो क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो अगर आप बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं तो इन दैट केस आपको गहरी सांस लेनी चाहिए। लंबी गहरी सांस आपकी घबराहट को दूर कर देगी। दूसरा, अगर आप ऐसी सिचुएशन में खुश रहना चाहते हैं या दिखना चाहते हैं या महसूस करना चाहते हैं तो मुस्कुराओ। भले ही आप दुखी हो फिर भी मुस्कुराओ। ऐसा करने से आपका शरीर हंसी को पहचान लेगा और आपको खुश करने की ट्राई करेगा। ट्राई जरूर करिएगा। ऐसी 1936 के हॉकी ओलंपिक फाइनल में जब भारत और जर्मनी की टीमें आमने सामने थीं, तो इस मैच को देखने के लिए जर्मनी का तानाशाह हिटलर भी मौजूद था। पहले हाफ तक हालात ये थे कि 1-0 से भारत जर्मनी से आगे था। ये देखकर जर्मनी के स्टाफ ने मैदान पे पानी फैला दिया ताकि भारतीय खिलाड़ी जो कि सस्ते जूते पहने हुए थे वो ढंग से खेल ही ना पाए। लेकिन ध्यानचंद और उनकी टीम ने जूते उतार दिए और नंगे पांव लगातार 7 गोल करके जर्मनी को बुरी तरह से हरा दिया। इस शर्मनाक हार को देख के हिटलर वहां से चला गया, लेकिन अगले दिन हिटलर ने ध्यानचंद को अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि तुम जर्मनी के लिए खेलो और हम तुम्हें पैसा देंगे। लेकिन उन्होंने साफ मना करते हुए कहा कि मैं भारत के लिए ही खेलूंगा। हॉकी के जादूगर इस भारत के सपूत को मेरा सलाम।